जयपुर के होटल रामबाग पैलेस में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में इस वक्त बैठक हो रही। चलिए सीधे रामबाग का रुख करते हैं। सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेश, बेहद अहम बैठक है। सबसे पहले तो जानकारी यही चाहेगी, क्या बैठक तय समय पर शुरू हो गई, किस तरह से चर्चा होगी, एक बार ब्रीफ में जानकारी इस पूरी बैठक को लेकर। बिल्कुल श्वेता, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। ये नॉर्थ काउंसिल की बैठक है जिसमें 8 राज्यों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि मेज़बान है इस बैठक का, राजस्थान, तो ऐसे में सबसे पहले उद्बोधन उन्हीं का है। उन्हीं ने सबसे पहले प्रेजेंटेशन रखा है। राजस्थान के विभिन्न मुद्दे रखे हैं, खासकर हरियाणा पंजाब से जुड़े मुद्दे हैं और वैसे मुद्दे जो अंतर्राज्यीय सीमा को लेके है, पानी को लेके है, दोनों प्रदेशों से जो पानी की जो बातें हैं उनको लेके मुद्दा रखा है। तो ये तमाम चीज़ें जो 4 मिनट का प्रेजेंटेशन है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से वो दिया गया है। खास बात यह है, लंबे वक्त बाद हमने देखा 2019 में जब इस काउंसिल से पहले बैठक हुई थी तब यहाँ पे नेता जुटे थे, लेकिन ये लंबे वक्त बाद अमित शाह और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक टेबल पे बैठे नजर आए, एक बैठक में साथ शामिल हुए हैं। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात निकल के आई इस बैठक से। जहाँ तक इस बैठक की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि 8 राज्यों के प्रतिनिधि, जिनमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं और उनके एलजी भी शामिल है, उनको इस बैठक में बुलाया गया है और वे अपने अपने राज्यों की जो बात है वो यहाँ पे रखेंगे। खासकर हम बात करें जो आंतरिक सुरक्षा है, बॉर्डर सिक्योरिटी है, साइबर अपराध है, सीमा पार से जो नशाखोरी है, ऐसे कई महत्वपूर्ण विषय है श्वेता जिनको लेके इस बैठक में चर्चा होगी। और कुल 7 एजेंडे तय किए गए हैं जिनके आधार पर तमाम जो 8 राज्य हैं उनके प्रतिनिधि अपनी बात रखेंगे, जिसमें खासकर जो हिमाचल सरकार है और पंजाब से जो विवाद चल रहा है बीबीएमबी एरियर विवाद को लेकर, और हरियाणा से जो सीमा विवाद है, राजस्थान से जो पोंग डैम जो विस्थापितों के अधिकारों पे जो चर्चा होनी है, ये तमाम बातें इस बैठक में रखी जाएगी। साथ में राज्य में जो बढ़ते अपराध है, जिनमें अंतर्राज्यीय सीमाओं का मामला उठता है कि एक जगह जो अपराधी अपराध करके दूसरे राज्य में चला जाता है, तो ऐसे अपराधियों के पे तुरंत एक्शन कैसे हो, कैसे पकड़ा जाए, इसके लिए किस तरह से आपस में समन्वय हो, उनमें त्वरित कार्रवाई हो, इन चीज़ों के लिए भी बैठक होगी। साथ में जो नशाखोरी का एक नया मुद्दा पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं, 3-4 सालों से ये नया मुद्दा यहाँ पे आ रहा है। पंजाब में जो नशे का मुद्दा लगातार रहा है, चुनावी मुद्दा भी बना है, और राजस्थान के जो सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ पे भी इसकी बड़ी समस्या है। तो इसको कैसे रोका जाए, दोनों राज्य है वो मिलकर कैसे काम करें, किस तरह से इन पर फोकस हो। महिलाओं और बच्चों से जो दुष्कर्म के मामले हैं उनको उनमें जो जांच में तेज़ी लाने का जो बिंदु है वो भी इस बैठक में शामिल है चर्चा के लिए, ताकि अगर कई बार अपराध है उसमें दो राज्यों के जो सम्मिलित होते हैं कि एक व्यक्ति कई अपराध करके दूसरे राज्य में चला जाता है। तो रामबाग में बैठक शुरू हो चुकी है, लेकिन रामबाग पहुंचने पर ये अहम तस्वीरें कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब होटल रामबाग पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके साथ है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब बैठक के लिए अंदर रामबाग जा रहे थे और इस बीच दोनों के बीच बातचीत भी हुई, और ये बेहद अहम तस्वीर आप देख सकते हैं। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की ये अहम बैठक है, बैठक शुरू हो चुकी है। शुरुआती उद्बोधन भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया और अब फिलहाल ये तस्वीर आप देख सकते हैं जब बैठक में कुछ देर पहले ही पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी थे। बाकी अन्य राज्य, क्योंकि 8 राज्यों के यहाँ पर एलजी, गवर्नर, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, अपने राज्यों की परिस्थितियों को लेकर भी बात रखेंगे, समस्याओं का रखेंगे, क्योंकि ये बैठक इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक, यानी कि उत्तरी जो ये राज्य हैं इनमें आपसे भी कई बार चीज़ें होती है, एमओयू होते हैं, कई बार आपसी सहमति कुछ समस्याओं को लेकर नहीं बन पाती है, और ऐसे में जब एक मंच पर इन सब की मौजूदगी रहेगी, अपनी बात रखी जाएगी, समाधान निकाला जाएगा, तो बहुत हद तक उस सभी इन राज्यों को भी फायदा मिलेगा, और यही कोशिश इस बैठक को लेकर है। 8 राज्यों के डेलीगेट्स जुड़े हैं और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं होटल रामबाग के अंदर की तस्वीर, जहां उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक का आगाज हो चुका है। ये अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं क्योंकि यहां पर भी तय वक्त है सभी को अपनी बात रखने का।
4 मिनट का वक्त यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसमें आप अपने राज्य की समस्याओं को रख सकेंगे। खासतौर से जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो सबसे अहम है। राज्यों को लेकर हम बात करते हैं या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में जिस तरह से क्राइम कर क्रिमिनल्स फरार होते हैं और उसके बाद कितनी मुश्किलें होती हैं, इसे लेकर भी शायद कुछ निर्णय लिया जाएगा और उस पर भी कुछ फैसले हो सकते हैं। लेकिन इस लिहाज से देखा जाए तो बेहद अहम बैठक, 25 साल बाद जयपुर में ये बैठक हो रही है, इस लिहाज से भी राजस्थान के लिए बहुत खास। फिलहाल इन अहम राज्यों के डेलीगेट्स यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ चर्चा इसे लेकर जारी है। 7 एजेंडे यहाँ पर तय किए गए हैं, उन्हीं एजेंडों पर बात होगी। और चलिए, संवाददाता नरेश शर्मा लगातार इस बैठक को लेकर अपडेट दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। एक बार फिर से वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, अभी फिलहाल हम सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं होटल रामबाग के अंदर की, जहां बैठक जारी है। इससे पहले जब आपसे बातचीत हो रही थी, हम एजेंडों को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन सबसे अहम ये है कि क्या वही मुद्दे तय किए गए जो इन 8 राज्यों से जुड़े हुए हैं? क्योंकि ये एक विशेष काउंसिल है, नॉर्थ जोन काउंसिल है, जिसमें 8 राज्य शामिल है। तो इस तरह की बैठक जो रखी जाती है उसका उद्देश्य यही होता है कि इन राज्यों के जो आपस में कोई मुद्दे हैं, कोई विवाद है, कोई इनको लेके कोई इशू है, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। मुद्दे हैं, कोई विवाद है, कोई इनको लेके कोई इशू है, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो इसके लिए जो केंद्रीय गृह मंत्री है, उनकी अध्यक्षता में बैठक होती है और उनका जो एजेंडा है वो पहले से तय होता है। 7 एजेंडे आज की बैठक में रखे गए हैं जो इन्हीं राज्यों से जुड़े हुए हैं। तो इन राज्य से जुड़े जो मुद्दे हैं सिर्फ उन्हीं पे चर्चा होगी। इसके अलावा किसी मुद्दे को इजाज़त नहीं दी जाती इस तरह की बैठक में। पहले से फिक्स होता है, पूरा शेड्यूल्ड रहता है। तमाम जो 8 राज्य वो अपनी अपनी बात जो है पहले पहुंचाते हैं कि उनको किस मुद्दे पे चर्चा करनी है, कौन सी बात उनको रखनी है, कौन सी विवाद का निपटारा उनको करना है। तो खासकर चूँकि अगर हम बात करें राजस्थान की, पंजाब की, हरियाणा की, दिल्ली की, तो यहाँ पे एक तो पानी का मुद्दा है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ अंतर्राज्यीय जो सीमाओं पे कुछ मुद्दे होते हैं, खासकर नशाखोरी का मुद्दा है, अपराध का मुद्दा है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पंजाब में और राजस्थान के सीमावर्ती ज़िलों में यहाँ पे नशा का एक बड़ा कारोबार है। आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले, कोरोना से पहले, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पंजाब गए थे। तब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन जो अमरिंदर थे, उनसे बात की थी, उनसे चर्चा की थी और तब भी ये मुद्दा उठाया था कि किस तरह से इसको रोका जाए, क्योंकि ये मुद्दा किसी एक राज्य से जुड़ा नहीं है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जब नशे का व्यापार होता है, तस्करी होती है, क्योंकि राजस्थान की और पंजाब की सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी लगती है, तो ऐसे में यहाँ पे चुनौतीपूर्ण स्थिति ज़्यादा है। तो इन तमाम चीज़ों से कैसे निपटा जाए, और ख़ासकर इन राज्यों की केंद्र से जो जुड़े इशू है, जो केंद्र को सॉर्ट आउट करने हैं, जो विभिन्न जो मुद्दे हैं उनको लेके यहाँ पे चर्चा होती है। एक जो बड़ा मुद्दा है पराली का मुद्दा है, जो पंजाब और हरियाणा से एक समस्या होती है, जो दिल्ली लगातार उठाता रहा है, तो संभवतः उस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन उनका निस्तारण किस तरह से हो, इसके लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि चूँकि राजस्थान इस बैठक का मेज़बान है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद है यहाँ पे। और ये लंबे वक्त बाद हमने देखा है जब सीएम गहलोत, अमित शाह एक टेबल पे नज़र आ रहे हैं, बैठक की एक टेबल पे नज़र आ रहे हैं। तो राजस्थान के मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी बात यहाँ पे रखेंगे, जिनमें जैसे मैंने कहा कि खासकर राजस्थान का मुद्दा है वो एक जो नशे का जो व्यापार होता है, खासकर पंजाब से जुड़े ज़िलों से और राजस्थान के सीमावर्ती ज़िलों से। इसके अलावा जो भाखड़ा डैम है उसका मुद्दा है, ब्यास का मुद्दा है, जो कि ज़्यादा मुद्दे हैं वो पानी से जुड़े हुए हैं। तो इनको किस तरह से निपटारा किया जा सके, इसके अलावा वे इशू जो केंद्र के और इन राज्यों के कॉमन है, उनको लेके भी यहाँ पे एक एक करके चर्चा होगी। इसी कारण से जो आठों राज्य है उनके प्रतिनिधियों को 4-4 मिनट का वक्त दिया गया है कि वो 4 मिनट के प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपने राज्यों के मुद्दे उठाए तय एजेंडे के अनुसार, कि क्या किस राज्य से क्या समस्या है, केंद्र किस तरह से मध्यस्थता कर सकता है, राज्य आपस में, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो 2 राज्यों से जुड़े होते हैं, कई मुद्दे हैं जो 2 से अधिक राज्यों से जुड़े होते हैं। तो इनको ये 8 राज्यों के प्रतिनिधि है, ये मिलकर एक टेबल पर बैठ के उनका निस्तारण करें ताकि भविष्य में किसी तरह की समस्या ना आए। तो करीब 2 बजे तक ये बैठक चलेगी और अंत में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भाषण होगा तब उससे बातें निकल के सामने आएगी कि ऐसे कौन से
मुद्दे हैं जिन पे एक राय बनी है, जिनका निस्तारण करने के लिए सभी राज्यों में सहमति बनी है। कोई ऐसा प्रस्ताव पारित हो जिससे ऐसा लगे कि हाँ, इस बैठक की जो औचित्य है वो पूरा हो पाया है। तो चूँकि तमाम राज्य अभी अपनी अपनी बात रख रहे हैं, उनको मौका मिला है। वो बात रखने के बाद जब केंद्रीय गृह मंत्री का प्रेजेंटेशन होगा, अलग अलग इनमें चर्चा होगी, तब देखना होगा कि किन मुद्दों का निस्तारण हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे न केवल राज्यों के मुख्यमंत्री भी है, एलजी भी है, बल्कि उनके जो चीफ सेक्रेटरी कुछ राज्यों के जैसे पंजाब के और दिल्ली के मंत्री भी यहाँ पे आए हैं। उनको मुख्यमंत्री ना आके उन्होंने मंत्री के रूप में अपना प्रतिनिधि भेजा है। कई अधिकारी यहाँ पे हैं जो अपने राज्य की बात है वो प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों के द्वारा इस बैठक में उठवाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन पे सभी की नज़र बनी हुई है। काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है और कई ऐसे मुद्दे हैं, लगता है उनका निस्तारण इस बैठक के माध्यम से होगा। क्योंकि एक बड़ा मौका है, बड़ा मंच है। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि अधिकारी जो है दोनों राज्य को नहीं मिल पाते, दोनों राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर है या एलजी वगैरह नहीं मिल पाते। तो इस बैठक के माध्यम से ये मुलाकात होती है, चर्चा होती है, मुद्दों पे लंबी चर्चा होती है, कई बार विवाद भी होता है। लेकिन इसके बावजूद चूँकि जो एक उद्देश्य होता है वो ये होता है कि समस्याओं का निस्तारण किया जा सके। तो यहाँ पे भी लगता है कुछ समस्याएं जो है, कुछ मांगे हैं, उनका निस्तारण होगा, उनका निपटारा होगा। नरेश, बिल्कुल, और इसलिए ये 7 एजेंडे यहाँ पर तय कर दिए गए हैं और इसी पर बातचीत होगी। और बाद में जिस तरह से आपने बताया भी कि गृह मंत्री अमित शाह हैं, किस पर सहमति बनी नहीं और उसे भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने की कोशिश रहेगी। लेकिन अगर राजस्थान की बात करें, 4 मिनट का वक्त यहाँ पर दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर बात रखेंगे, मुद्दों की बात करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटीज़ की बात, तो कई ऐसे मुद्दे जो तय किए गए। लेकिन क्या ERCP के मुद्दे पर बात रख सकते हैं? क्या ये वो प्लेटफॉर्म होगा या उस पर बात यहाँ पर नहीं होगी? देखिए, जैसे मैंने कहा श्वेता, यहाँ पे वही मुद्दे उठाए जाएंगे जो इन 8 राज्यों से जुड़े हैं, इनके आपस में जुड़े हुए हैं। चूँकि ERCP का मुद्दा है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश का मुद्दा है। तो मध्य प्रदेश इस काउंसिल का हिस्सा नहीं है। और एक बात आई कि क्या कोल का मुद्दा उठ सकता है, तो कोल का मुद्दा भी राजस्थान और छत्तीसगढ़ का मुद्दा है। छत्तीसगढ़ भी इसका हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ वही मुद्दे उठाए जाएंगे जो इन 8 राज्यों से जुड़े हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। और साथ में इस बात की संभावना है कि चूँकि केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पे आए हैं तो मुख्यमंत्री एक ज्ञापन देने से शायद कोशिश करेंगे और उस मौके को नहीं गंवाएंगे इस बैठक के अलावा। क्योंकि बैठक का हिस्सा तो वो नहीं होगा, बैठक में तो तय एजेंडे के अनुसार चर्चा होती है। लेकिन मुख्यमंत्री की कोशिश संभवतः रहेगी कि वो एक ज्ञापन केंद्रीय गृह मंत्री को भी दे और कहे कि जो ERCP को लेकर केंद्र मदद करे और इस प्रोजेक्ट को है उसकी शुरुआत करे। ये भी पानी से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन चूँकि काउंसिल का ये एजेंडे का हिस्सा नहीं है, ऐसे में एक अलग से ज्ञापन है वो दिया जा सकता है। बिल्कुल नरेश, और इस बैठक को लेकर क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर फिक्स टाइम है यहाँ पर कि आपको कितने मिनट बोलने का वक्त दिया जा रहा है, आप अपने राज्य की बात कितनी देर में रख सकते हैं, बैठक ये खत्म कितने बजे होगी और उसके बाद का क्या कार्यक्रम रहेगा गृह मंत्री अमित शाह का? देखिए, इस बैठक की जहाँ तक बात करें, मैंने पहले कहा कि हर एक जो प्रतिनिधि है उसको 4 मिनट का वक्त दिया गया है। उस 4 मिनट में अपनी बात पूरी करेंगे और ये करीब कह सकते हैं पौने 2 बजे तक तमाम जो राज्यों के प्रतिनिधि है वो अपनी बात यहाँ पे रख लेंगे। और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह है उनका संबोधन होगा। और अंत में जो राजस्थान की चीफ सेक्रेटरी है उषा शर्मा, वो आभार जताएगी। चूँकि मेज़बान है तो मेज़बान चीफ सेक्रेटरी आभार जताएगी। उसके बाद करीब 3 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है उनका भाजपा कार्यालय जाने का कार्यक्रम है। हालांकि पहले स्वागत के जगह जगह स्वागत के कार्यक्रम तय हुए थे, लेकिन चूंकि आज राष्ट्रीय शोक है ऐसे वो तमाम कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। लेकिन अमित शाह भाजपा कार्यालय जाके अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मुलाकात जरूर करेंगे और आने वाले समय में जो 2023 का चुनाव की रणनीति किस तरह से बनानी है उसको लेके भी कुछ चर्चा यहाँ पे हो सकती है। संगठन को लेके किस तरह से काम करना है उसका मंत्र भी यहाँ पे दे सकते हैं। इससे पहले ध्यान होगा कि जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भाजपा के, तब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आए थे। लेकिन गृह मंत्री के नाते संभवतः उनकी ये पहली यात्रा होगी भाजपा कार्यालय में। जो भाजपा के जो कार्यकर्ता है, उनके नेता है, उनसे मुलाकात करेंगे। हालांकि आज जब एयरपोर्ट पहुंचे थे अमित शाह, तब भी भाजपा के जो 10 प्रमुख नेता है उन्होंने अगवानी की थी और औपचारिक रूप से स्वागत किया था। बड़ा कार्यक्रम स्वागत का नहीं रखा गया है राष्ट्रीय शोक के कारण से,
लेकिन फिर भी अमित शाह भाजपा कार्यालय जाएंगे। और यहाँ की अगर हम बात कर ले बैठक की, जैसे मैंने कहा कि एक जो राज्य है उसको 4 मिनट का समय दिया है। ये संभव है कि ज़्यादा भी वक्त उसमें लग सकता है, लेकिन अलग अलग जो है करीब 12 बजे से लेके और 1:45 बजे तक जो कार्यसूची है यानी जो एजेंडा है उन पे चर्चा होगी। पहले तो तमाम राज्य हैं वो अपना अपना प्रेजेंटेशन अपनी बात रखेंगे 4 से 5 मिनट के बीच में, और उसके बाद जो 12 बजे से लेकर 1:45 बजे तक है वो जो एजेंडे तय किए गए बैठक के उन पे बिंदुवार चर्चा होगी और विभिन्न जो राज्यों का पक्ष है वो जानेंगे। खुद अमित शाह इसमें मौजूद है बैठक में। इसलिए किस तरह से इस कई जो विवाद, जैसे मैंने कहा खासकर पानी को लेकर अधिक विवाद है राज्यों में, चाहे पंजाब हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो उनको निपटाना ज़रूरी है। और उसके अलावा वे मुद्दे जो महिलाओं बच्चों से महिलाओं के अत्याचार से जुड़े हैं, अपराधों से जुड़े हैं, नशाखोरी से जुड़े हुए हैं, इन मुद्दों पे भी जरूर एक कॉन्क्रीट यहाँ पे चर्चा होगी। उम्मीद भी यही है कि इस बैठक में जिस तरह से एजेंडे सेट किए गए हैं उस पर बातचीत हो सके, अपनी बात रखी जा सके और उसके बाद उसका समाधान भी हो सके। बहुत शुक्रिया नरेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।